जा पर भुज डंडे विराजे, और हाथन में हथनामाई, और सीने में हनुमान विराजे, सीने में हनुमान विराजे। लड़ने को डरता नहीं, लड़ने को डरता नहीं। हाँ बिना वेद क्यों बाहर भटका, भटक रहा जग माही। और 68 तीरथ यहीं बताऊं, 68 तीरथ यहीं बताऊं, दर्शन कर ले मन माही। अब हम पंचधारा से के आश्रम से आगे चलते हैं, रामदास महाराज जी के आश्रम से, कुटी से। ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम इस घने जंगल में आए और यहाँ महाराज जी के दर्शन हुए। देखिए चारों तरफ कोई भी नहीं है, एकदम घना जंगल, दूर दूर तक कोई नहीं है। हम आ ही रहे हैं, आप भी हमारे साथ ही आ रहे हैं देखते हुए, यही जरूर पता होता है। तो उन्होंने बताया भी था कि ये भी जाएंगे भी छोड़ने दूर तक, जहाँ तक इनकी। देखिए एक ख़ास बात कि रास्ता इधर से जाता है, ठीक, पर ये इधर से गया है, रास्ता इधर से जा रहा है पर ये इधर से गया है। जानते क्यों? ये देखिए नर्मदी है, मैं उधर ना जाऊं इसलिए पहले से आगे इधर जाया। देखिए कितना समझदार है कि चौड़ा रास्ता तरफ नहीं जाने के लिए दिया, जहाँ पे चौड़ा रास्ता है, और ये पगडंडी के रास्ते में आगे बढ़ गया। मैं भी आगे बढ़ा तो नर्मदा परिक्रमा मार्ग मिल गया। नर्मदी है, तो इन्हें अच्छे से पता है रास्ता। तो ये साधारण जीव नहीं है, ये भी किसी जन्म के महात्मा या यहीं के निवासी ही हैं, जो अब ऐसे रह के परिक्रमावासियों की, साधु महात्माओं की सेवा करते हैं, रास्ता बता के। नर्मदी है, नर्मदी है। और रात में सुरक्षा भी करते हैं। यही था हमारे साथ रात में, क्योंकि इस घने जंगल में और कोई तो है नहीं, बस यही एक साथी है था, ये और इसके 2 साथी हैं। नर्मदी है, नर्मदी है, नर्मदी है। जय मैया, जय मैया। नर्मदी है, नर्मदी है। ऐसे आज लग रहा था कि किनारे से चलने का जो लाभ है वो आज ही हुआ है। आज एक दिन पूरा हमने महाराज जी के साथ बिताया, बहुत ढेर सारी चर्चा हुई, सत्संग हुआ, बहुत सारी चीज़ें हुई, बातें हुई, बहुत आनंद आया। उन्होंने कहा भी कि गीता का एक अध्याय पाठ डेली करा करिए, सारी समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी। हमने कहा वाह। तो उन्होंने ये भी कहा कि ये सारी क्षमताएं, जो इतनी भाषाओं को जानने की, बाकी सब चीज़ों की, वो सब गीता के रोज़ एक अध्याय से करने से ही मिली है। नर्मदी है, नर्मदी है, नर्मदी। तो मैंने भी कहा ठीक है, अब से मैं भी रोज़ एक अध्याय पाठ करूँगा, 56 नहीं तो 2-4 सही। और इतनी भाषाओं का ज्ञान इनसे पहले केवल 2 लोगों को और था, जो 800 साल पहले थे, नामदेव और ज्ञानेश्वर महादेव। तो ज्ञानेश्वर ज्ञानी ऐसे कुछ नाम बताए थे उन्होंने, उनके बाहर लिखा भी है। उसके बाद ये महाराज जी हुए, वो भी 800 साल के बाद। नर्मदी है, नर्मदी है, नर्मदी है। जय हो मैया, जय हो, जय हो मैया, जय हो मैया। तो इतने वर्ष बाद किसी पे को ऐसी सिद्धि मिली है, ये कम छोटी बात नहीं है। और हमें दर्शन हुए, ये भी कम बड़ी बात नहीं है हमारे लिए। नर्मदी है, नर्मदी है। मैया यहाँ से उस तरफ मुड़ गई है और हमें सीधे जाना है।
और किनारे से आने में दिक्कत जो हुई, जो परिश्रम हुआ, उसका फल ही है कि हमें उसके दर्शन हुए। जो भी पैकमवासी इतनी मेहनत करके इधर से आता है उसको ज़रूर दर्शन होते हैं। ऐसे दुर्लभ सिद्ध महात्माओं के नर्मदीय है। दमगढ़ में श्री राम कुटी के आगे हम एक तंबू में टेंट वाले महाराज जी मिले थे, और आपको याद भी होगा चाय पिलाई थी उन्होंने, तो उनकी कुटी फिर से मिल गई है, उस तट पे है। उनसे नर्मदे हर करते चलते हैं। नर्मदे हर नर्मदे हर। हमने सोचा महाराज जी से दंडवत प्रणाम करते चले, उस तरफ आप आए थे आपसे मिलने के लिए। नर्मदे हर, नर्मदे हर। हाँ जी, हाँ महाराज जी ने ही बताया था वहाँ पे कि इस तरह एक महात्मा रहते हैं, उनको 56 भाषाओं का ज्ञान है। और फिर जब बाद में कई लोगों ने बताया तो हम ढूंढते हुए यहाँ तक आए, और हमने यहीं पे जब जा रहे थे अमरकंटक के लिए तो चाय पी महाराज जी के साथ, और फिर आगे गए, पर जाते वक्त नहीं मिला और आते वक्त हमें इधर से आए नर्मदे, और फिर महाराज जी की कुटी मिल गई। महाराज जी उस तरह से चाय ले के आ रहे हैं। जय हो जी। हम एक बार आए थे ना, तो 2 लोग साथ में 3-4 लोग और आ गए थे यहाँ पे। नर्मदे है, धन्यवाद महाराज जी। जय हो, जय हो, आशीर्वाद दीजिए। आपकी वजह से हमें दर्शन भी मिले, रहे भी, बड़ा आनंद आया, बड़ा अच्छा रहा जी। यहाँ पे कल ही आ गए थे और फिर आराम से रुके थे, और अब अभी निकले हैं। कोई है नहीं, और कोई नहीं है। हो सकता है आए कोई, पर लगता नहीं, क्योंकि आप तो अकेले रुक रहे थे ना। हाँ हाँ, तो कोई नहीं, वो सब लोग वो रोड से वहाँ से ही मुड़ जाते हैं। सब आदमी आए थे। हाँ, कपिल धारा भी कोई नहीं आता, जी। और चक्र तीर्थ भी कोई नहीं आता, सब वो। हाँ जी, तो हम कह नहीं, हमको इधर से जाना है, तो हमको मना कर रहे थे, कपिल धारा में स्थान नहीं। हम कह नहीं, हम आगे जाएंगे। जी जी, धन्यवाद महाराज जी आपका जी। अरे जी, और पैकमवासी आ गए उधर। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। एक पैकमवासी हैं। मुझे अभी यहाँ बहुत अच्छा आनंद आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, और यहाँ पे बिल्कुल घर जैसा लग रहा है। ढेर सारे दोस्त भी मिल गए हैं और महाराज जी भी लोग हैं उस तट पे। जय हो, नर्मदे है, नर्मदे है। मैं इस तट पे बैठा हूँ, पैकमवासी आ रहे हैं, पर महाराज जी को पहले से ही पता रहता था कि पैकमवासी आने वाले हैं, और ठीक 2 बजे ही, कि उससे पहले ही मुझसे महाराज जी ने कहा कि पैकमवासी आने वाले हैं। मैंने कहा कैसे पता? क्या 2 बजे आएंगे, और ठीक 2 बजे हैं अभी, मतलब इस समय एकदम ठीक 2 बजे हैं, और पैकमवासी मतलब एकदम करेक्ट है। और जबकि उन्होंने बताया थोड़ी देर पहले था कि पैकमवासी नर्मदे हर, नर्मदे हर, 2 पहले बताया था कि पैकमवासी 2 बजे आएंगे। मतलब इतनी सिद्धि महात्माओं में है यहाँ पे। मैं दक्षिण तट पे हूँ और पैकमवासी उत्तर तट पे हैं। अभी तक महाराज मेरे साथ बैठे थे, सत्संग हो रहा था, बात हो रही थी, तो महाराज जी अचानक बोले पैकमवासी आने वाले हैं। फिर मैंने कहा कैसे पता? तो बोले 2 बजे आने थे उनको, तो उन्होंने कहा था 2 बजे तक में आएंगे, 2 बजे आ जाएंगे। और मैंने मोबाइल उठा के जैसे पैकमवासी आए तुरंत मैंने देखा तो 2 ही बजे थे, एकदम करेक्ट 2 बजे थे। नर्मदे 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 और पैकमवासी। ये सिद्धि इस जंगल में रहने की वजह से ही आती है। ये महाराज जी ने 3 पैकमा की थी, और लास्ट पैकमा में ये 55 किलो का शिवलिंग, मतलब आप सोच सकते हैं 55 किलो का शिवलिंग, और 4 वेद
लेके ये परिक्रमा कर रहे थे कमंडल और वो, और किसी आश्रम या मंदिर में ही रुकते थे। जहाँ पे उनको रुकना होता था वहीं रुक जाते थे, मंदिर या आश्रम में विशेष में रुकते थे, पेड़ों की छाँव में ही रुक जाते थे और जंगल में ही रुकते थे। अभी भी जंगल में ही रह रहे हैं। ये इनका एक इंटरव्यू ओम दर्शन जी जो परिक्रमा कर चुके हैं उन्होंने लिया था, तो वो उसमें भी इनका जिक्र है। काफ़ी अच्छा इंटरव्यू रहा है। तो वास्तव में बहुत पहुँचे सिद्ध महात्मा इसको यहाँ पे रहते हैं अमरकंटक के जंगलों में मैया के किनारे। तो अगर आप मैया के किनारे से आते हैं तो आपको बहुत सारे ऐसे महात्मा मिलेंगे जो बहुत ज़्यादा सिद्ध हैं। मतलब मैया उनसे हमेशा प्रसन्न है, बातचीत करती रहती हैं। जैसे ये उनका एक इंटरव्यू था, ये ओम दर्शन जी ने लिया था। तो काफ़ी पहले जब वो आए थे, वो भी किनारे से ही परिक्रमा कर रहे थे, तब इनकी झोपड़ी नहीं थी, मतलब पन्नी का तंबू नहीं था, सिर्फ छोटा सा वो था, इसमें गैस और वो रखा था उन्होंने। अभी इतना बड़ा बनाया लिया है तंबू का वो, नहीं तो पहले एकदम थोड़ा सा था। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, केवल गैस रखने की जगह थी और जी, और इसमें बता रहे थे कि ये सब्जियाँ पत्तियाँ केवल खाते थे जी। नर्मदे है, और तब इतना ही बड़ा केवल उनका था। नर्मदे नर्मदे है। मैं जब से बैठा हूँ तब से कितने परिक्रमार्थी आ चुके हैं और महाराज इस सब को न जाने कैसे जान जाते हैं, और वो पहले से ही आवाज़ देते हैं नर्मदे हरिता जी, नर्मदे हरिता जी। जबकि मैं यहाँ बैठा हूँ और मुझे पता भी नहीं चलता कि परिक्रमार्थी आ रहा है, कौन आ रहा है। यहाँ से दिखता भी, बहुत घना जंगल है, मगर उन्हें पता चल जाता है कि आने वाले हैं। उससे पहले ही जो से नर्मदे हर का वो करते हैं, नर्मदे है। तो अब ये बात मुझे भी नहीं पता चलती कि ये होता कैसे है, क्योंकि अचानक महाराज जी उठते हैं और नर्मदे हर बोलते हैं, और उसके बाद कोई न कोई परिक्रमार्थी आ जाता है। तो और उन्हें पहले से पता होता है कि परिक्रमार्थी आने वाले हैं। नर्मदे है। और सबको बुला के चाय भोजन कुछ जो जिसका टाइम है सबके लिए, मतलब ये अनोखा वो है। मैं देख रहा हूँ, जब से मैं बैठा हूँ यही देख रहा हूँ। नर्मदे है। अब हम महाराज जी के आश्रम से आगे चलते हैं। नर्मदे है। देखिए, जब तक हम यहाँ पे रुके थे ये लोग भी रुके थे, अब हम चल दिए तो ये भी शुरू हो गए चलना, हमें आगे तक पहुँचाने के लिए। नर्मदे यहाँ पे हर जीव बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे बैठे 1-1.5 घंटे हो गया। महाराज जी से बहुत अच्छा सत्संग हुआ, बहुत ही अच्छे वो हुआ। उन्होंने बहुत गुण और अच्छी बातें बताई कि अगर आपको सिर्फ भक्ति चाहिए तो आपको कुछ चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, सब चीज़ उपलब्ध हो जाती है तुरंत ही। उन्होंने ये भी बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन, आपको 3 दिन लगेंगे सब चीज़ पाने में। नर्मदे ये आगे मैया है। नर्मदे तो इसलिए हम इस रास्ते से नहीं जा रहे हैं। मैया उस आश्रम से, पन्नी वाले तंबू के आश्रम से ऐसे घूम गई हैं और घूम के इधर आ गई। नर्मदे रास्ता तो सीधा सा ही है, पर हम उधर से नहीं जा सकते हैं क्योंकि वहाँ से मैया पड़ जाती हैं, थोड़ा घूम गई हैं। तो इसके पहचान के लिए यहाँ पे वो लगा दिए गए, कपड़े बांधे गए हैं, ताकि आप इसके हिसाब से जाइए
नर्मदे नर्मदे। देखिए ये लोग भी साथ में हैं और इनको रास्ता पता है। ये बहुत अच्छी बात है, मतलब ज़रा सा भी कोई दिक्कत नहीं, डाउट नहीं। ये पहले भी इधर ही आ रहे थे, इनको ये बात पता है, ये इधर ही आ रहे थे इस रास्ते से, और मुझे महाराज जी से मिलना था इसलिए मैं उधर आ गया। तो जब मैं इधर आया तो ये भी उस सब जाने लगे, तो मुझे पता था कि रास्ता इधर से ही है जाना। मैं सिर्फ महाराज जी से मिलने के लिए, महात्मा से मिलने के लिए ही उधर गया था, पर इन्हें पूरी तरीके से अच्छे से पता है कि रास्ता इधर से, क्योंकि ये आगे आगे जा रहे थे और ये इधर ही आ रहे थे। नर्मदे है नर्मदे। भैया अगर हम उस जो रास्ता है, रोड है जंगल की, उससे आते तो मैया क्रॉस करना पड़ता, इसीलिए हमको किनारे से आना पड़ा है। और ये पगडंडी इसीलिए बनाई ही गई है स्पेशल पैगवासियों के लिए। नर्मदे है मैया का बालू मैया ये और ये निशान लगा हुआ है ताकि अब भटके नहीं। नर्मदे नर्मदे है। और महात्मा जी ने, भाजी ने ये भी बताया कि यहाँ कहते हैं कि जानवर नहीं है, तो जानवर हैं, आते भी हैं। उन्होंने एक ख़ास बात बताई यहाँ के बारे में कि जानवर जो हैं जो ख़तरनाक हैं, बाघ हैं, तेंदुए हैं, वो सब कभी भी किसी भक्त को हानि नहीं पहुँचा सकते। असल में हमारी दृढ़ता जो है, भक्ति है या जो भी है, उसमें कमी रह जाती है, गुंजाइश रह जाती है, तो हम देखते हैं उनको डर जाते हैं और अपना रास्ता बदल लेते हैं, डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, क्योंकि हमारे में वो आस्था विश्वास कम रहता है, इसलिए हम डरते हैं और उसके साथ ही वो हमला कर देते हैं या फिर हम भाग खड़े होते हैं। पर जब हम में पूरी भक्ति विश्वास दृढ़ता हो जाती है कि नहीं, भगवान तो सब जगह है, सभी में है, ईश्वर हैं, तो हमें कभी नहीं डरना है। जब ऐसी भावना हो जाती है कि सब में भगवान है, तो उसी समय से सब में भगवान होते हैं और भगवान अपने भक्तों के कभी अहित नहीं कर सकते। नर्मदे नर्मदे। तो महात्मा जी ने हमें 2-4 बातें ऐसी ही बताई जो हमारे बहुत ही काम की है। उन्होंने कहा विश्वास कभी मत छोड़ना, कभी मत टूटने देना, कभी भी पूरी तरीके से दृढ़ रहना। ये पूरा संसार, विश्व, सृष्टि, एक तिनका भी ऐसा नहीं है जहाँ भगवान से रहित हो। तो अपने में विश्वास बनाए रखना, तो कोई भी खतरा होगा, कितनी भी दिक्कत होगी। हम कल शाम को आ रहे थे तो स्थान न मिलने से बेचैन हो रहे थे कि अंधेला हो रहा था, तो उसी का आज उन्होंने निवारण कर दिया कि बिल्कुल भी निश्चिंत रहना, मैया ऐसे ही वक्त पे आती है। मैया की कृपा, भगवान की कृपा ऐसे ही वक्त पे होती है, तो अपने में निश्चित बने रहना, बस तुरंत कृपा हो जाएगी। बिल्कुल भी घबराना नहीं, एकदम निश्चित रहना, और ऐसा ही होता है। उन्होंने एकदम किनारे से परिक्रमा की, मैया का तट छोड़ा ही नहीं, मतलब बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। अब देखिए हम जंगल में चल रहे हैं, पर ये हमारे मित्र भैरव बाबा, इनका नाम भैरव है, रामदास महाराज जी ने भैरव नाम रखा है, और ये भैरवाइन और बाकी, तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, उन्होंने कहा ये भैरव है और साथ में आजकल भैरवाइन भी हैं। तो ये देखिए साथ में यहाँ तक आए हैं छोड़ने के लिए कि जंगल में हम भटके नहीं, डरे नहीं। नर्मदे है
संत के आश्रम में का रहने का प्रभाव है कि ये सब भी संत मार्ग पे हो गए हैं, परोपकार के लिए हमको यहाँ तक छोड़ने आ रहे हैं। नर्बती हम बहुत दूर तक आ गए हैं और ये सब हमें छोड़ने ही आ रहे हैं। तो वो उन्होंने यही कहा कि तुम्हें स्थान मिले ना मिले बिल्कुल टेंशन मत लेना, भोजन मिले ना मिले बिल्कुल टेंशन मत लेना, बस इस बात पे कॉन्सेंट्रेट करना कि तुम्हारा ध्यान भगवान से न हटे, क्योंकि जब तक तुम भगवान में ध्यान है तब तक तुम उनसे जुड़े हो, और भगवान से जुड़े हो फिर कैसे विपत्ति आ सकती है। ये सब केवल दिखाने की चीज़ें हैं, संसार कुछ नहीं है। तो कभी भी जीवन में भगवान का साथ विचार मत छोड़ना, तो कोई समस्या आएगी ही नहीं। समस्या ही तब आती है जब हम भगवान का साथ छोड़ देते हैं। मन से ही तो करना है। कौन सा हमेशा वो मंदिर में बैठना है, पूजा करना, कहीं भी हो, भगवान का साथ नहीं छोड़ेंगे तो विपत्ति नहीं आएंगे। सुंदरकांड में भी हनुमान जी ये कहते हैं, जब दुख सुमरन भजन होई तब दुख कब तक नहीं होगा। जब तक आप भगवान का सुमरन भजन करते रहेंगे कोई दुख कोई समस्या नहीं होगी। वो समस्या ही तभी होती है जब हम उनका सुमरन भजन छोड़ देते हैं। नर्बती यही बात यहाँ के महाराज जी हमसे कह रहे थे कि सुमरन भजन हमेशा और पवित्र शुद्ध मन से भगवान की भक्ति, मैया की भक्ति है। उन्होंने इतने विश्वास दृढ़ से कहा कि तुरंत होती है व्यवस्था, तुरंत। देखिए ये भी एक आश्रम ही था, जय हो, और आश्रम जैसा दिख भी रहा था, लग भी रहा था, सीमेंट भी पड़ी है। कभी कोई महात्मा यहाँ रहा होगा। केले के पेड़ भी हैं और थोड़ी थोड़ी दीवार के भी वो अवशेष हैं। नर्बती घाट भी बना हुआ है। तो उन्होंने कहा तुम्हें पसंद आए कहीं जगह बैठ जाओ, बिल्कुल टेंशन नहीं, बिल्कुल घबराना नहीं। हम पूरी पैकमा ऐसे किए हैं और मैया स्वयं ही व्यवस्था खुद करती है। जितना दृढ़ विश्वास उतनी अच्छी व्यवस्था है। मतलब सिर्फ विश्वास भक्ति के बल पे तुम कुछ भी कर सकते हो। घने जंगल में बैठ के भी पकवान पा सकते हो, छप्पन भोग पा सकते हो, सुरक्षा व्यवस्था प्रधानमंत्री से भी कड़ी मिल जाएगी। बिल्कुल भी संकोच मत करना, दम नहीं। ये देखिए घाट ही है, ये भी जो पहले स्थान रहा होगा। तो यही सब वो महाराज जी समझा रहे थे, बता रहे थे। मैं बड़ा खुश हो रहा था, किताब हो रहा था कि देखिए संत महात्मा स्वयं बताते हैं। मतलब आपको कुछ भी किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं। आप उस लायक हुए, आप पे कृपा हुई, स्वयं सब चीज़ आ जाती है। हमने उनसे कुछ नहीं पूछा, कुछ नहीं कहा, हम नॉर्मल बात कर रहे थे, पर उन्होंने ढेर सारी ज्ञान की बातें बताई। बड़ा आनंद आया, हम सुन ही रहे थे मनमुक्त होके। और हमें पता था ये वो महात्मा जी के मुख से स्वयं भगवान ही कहला रहे हैं। उस पल से, उस क्षण के बाद से हमारे मन से जो जंगल का थोड़ा बहुत भय था, वैसे तो ज़्यादा, वैसे पहले भी नहीं था, जंगल में हम आनंद से ही घूमा करते थे। मगर कल देर हो रही थी, अंधेला हो रहा था, और घना जंगल था, इसलिए हम थोड़ा व्यथित हो रहे थे, थोड़ा बेचैन हो रहे थे। तो उस बात को भगवान समझ के, मैया समझ के उनके मुख से कहलवा रही थी कि अरे मैं जब हूँ साथ में, तो तुम टेंशन कैसे ले सकते हो, चिंता कैसे कर सकते हो। नर्बती है। तो सारी व्यवस्था जो उसी तरफ दिशा तरफ वो करती है। और स्वयं महाराज जी ने भी यही बात कही और मुझे इस बात के लिए आश्वस्त कर दिया कि सब कोई समस्या नहीं होगी मैया के यहाँ, मैया के दरबार में। नर्बती है। हम रामकुटी, दमगढ़
के दक्षिण तट पे आ गए हैं। नर्मदे है, जय हो मैया, जहाँ पे मैया का बाल रूप हम सभी ने देखा था। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। और एक बार हम फिर जमगढ़ की रामकुटी मंदिर आश्रम के सामने है। नर्मदे है, अभी कोई है नहीं यहाँ पे, है। नर्मदे हर। बात की महाराज जी कुश्ती कर रहे थे, वो वैसे ही आज परीक्षा के लिए स्थान भी मिला है। यहाँ पे आज रुकना है, आज रात। नर्मदे है, नर्मदे रामकुटी के सामने अकेले में। नर्मदे, नर्मदे है। अब समझ में आया कि महाराज जी की ढेर सारी चीज़ें क्यों बताई थी। आज हमें इसमें रुकना है, आज की रात यहीं गुजारनी है, एकदम खुले में। नर्मदे है, नर्मदे है। चारों तरफ पूरी तरीके से जंगल ही जंगल है और घनघोर जंगल है। आज इसमें रुकना है, इसीलिए उन्होंने इतनी ढेर सारी ज्ञान की बात बताई, तो हमारा मान बढ़ाया, हमारा धैर्य बढ़ाया, ताकि हम इस पे आराम से रुक सकें। और ऐसी ही जगहों पे परीक्षा होती है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। आज हम आग जला ली है, भैरव भी बगल में बैठा हुआ है और हमने पूजा भी स्टार्ट कर दी है, आरती कर ली है। नर्मदे है, नर्मदे। क्योंकि हमें उजाले रहते ही सारे पाठ करने हैं, क्योंकि अंधेला हो जाने के बाद लाइट नहीं रहेगी। नर्मदे है, नर्मदे। उस तरफ रामकुटी है और इस तरफ घोर जंगल है। नर्मदे है, नर्मदे है। दोनों तरफ दूर दूर तक कोई नहीं है, बस बीच में मैया ही है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे। ये टेंट आज हमारा घर है, स्थान है, और अब हम इसी पे आज रात गुजारेंगे, क्योंकि इस तट पे और कहीं स्थान नहीं है, काफ़ी दूर है। पर हमें खुशी है, सारी व्यवस्था मैया ने पहले से कर रखी है, कोई भी दिक्कत नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं, हर चीज़ की व्यवस्था है। कम्बल है, सारी सब चीज़ है, लगभग मैया भी साथ में है। कम्बल, ऊपर पन्नी का तंबू है और मैया के बगल में ही आग है, जली हुई है, धुआं जला है, तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। और हम आज इसी टेंट हाउस में ही रुकने वाले हैं। नर्मदे है, नर्मदे है। ये महाराज जी का वरदान आशीर्वाद है, ये भैरव मेरे साथ है और ये हमको वहाँ से आ रहा है साथ में, और ये यहाँ पे रुक के हमारी सुरक्षा भी कर रहा है, बंदरों को भी भगा दे रहा है और जा भी नहीं रहा है। लगता है अब रात भर साथ में रहेगा कि हम जंगल में कहीं डरे नहीं, तो ये भी साथ में ही है, बना है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे। रात के 10 बज गए हैं और अभी भी हम टेंट में हैं और आग जला रखी है बहुत तेज़ से, और ये भैरव हमारे साथ ही है। चारों तरफ घोर अंधेरा। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। और हम इस जंगल में मंगल कर रहे हैं, रात के 10 बजे चाय बना कर पी रहे हैं और खूब तेज़ आग जला रखी है, लकड़ी की कोई कमी नहीं, खूब अच्छे से आनंद ले रहे हैं। जंगल का मज़ा, आनंद जो है वो ले रहे हैं हम। मुझे बड़ी खुशी हो रही है, बड़ा मज़ा भी आ रहा है। रात में थोड़ा बैठ के भगवान का ध्यान भी हो जा रहा है, तो अपने सब भगवान का ध्यान भी हो रहा है और चाय भी चल रही है। सामने जो रामकुटी आश्रम है, वहाँ से ये पात्र मांग लिए हैं, चाय पत्ती और चीनी मांग ली है
और बढ़िया व आनंद से भोजन प्रसादी हो गई है। भैरव ने भी कर लिया है। ये रात भर हमारी तकवारी के लिए रुका हुआ है। देखिए यहाँ के महात्मा जो हैं लोग, तो वो तो महात्मा ही हैं, जो लोग हैं वो भी इतने सेवा भावी हैं। यहाँ तक कि पशु भी, देखिए ना हम इसको जानते ना, ये कल ही मिला हुआ है, कल शाम को मिला है। हमको यहाँ तक छोड़ने आ रहा था, हम यहीं पे रुक गए। ये भी रुक गया रात में कि अब रात में तकवारी कौन करेगा हमारी, कौन बचाएगा। तो मैया ने इसको लगा रखा है हमारी तकवारी के लिए। जय हो मैया, जय हो मैया। तो इसीलिए कहते हैं मैया कभी किसी का साथ नहीं छोड़ती है, सबको की पूर्ति करती है, सबकी। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। तो आप भी हमारे साथ चाय का आनंद लीजिए इस जंगल में, क्योंकि इतने घने जंगल में आपको रात में 10 बजे चाय, मतलब सोचिए कोई नहीं है आसपास, कोई भी नहीं है। दूर दूर तक आश्रम भी बंद हो गया है, लोग भी सो गए हैं। पैकनवासी आज बहुत आए हैं, वो भी सो गए हैं। जो आश्रम वाले थे, जो गांव के लोग थे, वो जा चुके हैं। और रात में 10 बज चुके हैं। जंगल में 10 बजे बहुत अंधेरा होता है, बहुत मायने रखता है। ये सौर ऊर्जा की लाइट है। लाइट यहाँ पे दूर दूर तक नहीं है, ये सौर ऊर्जा से चार्ज होता है, तो उसी की लाइट है। तो ये ज़्यादा देर तक नहीं चलेगी, थोड़ी देर तक ही चलेगी, जब तक चार्ज रहेगा, उसके बाद बंद हो जाएगी। और हम फिर भी हम रात में 10 बजे जंगल में चाय का आनंद ले रहे हैं, और भी भैरव के साथ। क्यों भैरव? तो हमें अकेले डर न लगे, ऊब न लगे, तो इसलिए मैया ने इस भैरव को हमारे साथ भेज दिया। वैसे भी मैया का वो तकवारी भैरव ही करते हैं, तो मैया ने आज हमारी रक्षा के लिए, सुविधा के लिए इस भैरव को हमारे साथ भेज दिया। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। हम चाय का आनंद लेते हैं, आप भी हमारे साथ चाय का आनंद लीजिए। नर्मदे है।